नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास सामाजिक विज्ञान 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि हम 4 चैप्टर क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम करेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के 1 नंबर वाले क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा यातायात सबसे महंगा है? तो ये है आपका वायु मार्ग जो होता है वो सबसे महंगा पड़ता है। इसके बाद हम इसके 3 नंबर वाले क्वेश्चन फिर 5 नंबर वाले करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो ये हो जाएगा आपका सड़क परिवहन। कौन से 2 भारत के पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह हैं? तो ये हैं विशाखापट्टनम और पारादीप। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? तो ये है आपका मुंबई के पास। यानी कि जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा किसके पास स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन था। तो ये स्थित है आपका मुंबई के निकट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से संबंधित नदी है? किस नदी का संबंधित है? तो ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी जो कि असम के अंदर है। अगला है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ स्थित है ये? पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, NH1 किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ये दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके एक नंबर में आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे कम और सबसे अधिक है? तो सबसे जो अधिक है वो आपका केरल में है और सबसे कम जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 कौन से प्रमुख घटक होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख 2 घटक हैं, एक आयात और दूसरा आपका निर्यात। ये इसके 2 मेन घटक होते हैं। उत्तर भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये जो है आपका ये मुगल सराय है जिसका नाम चेंज हो गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो गया है। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। हिंदी के अतिरिक्त किन 2 भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो ये जो होते हैं आपके अंग्रेजी व उर्दू में होते हैं। नेक्स्ट है, व्यापार शब्द को परिभाषित कीजिए। भिन्न भिन्न व्यक्तियों, राज्यों तथा विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। जिसको यानी कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों या राज्यों तथा विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, इसको हम व्यापार कहते हैं। कभी ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं 1 नंबर में और अक्सर ये पूछे जाते हैं। अगला है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये है आपका चेन्नई। अगला है, बंदरगाह किसे कहते हैं? समुद्र तट पर वह स्थान जहां वस्तुओं को उतारने व लादने का काम किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको बंदरगाह कहते हैं। कहाँ? समुद्र तट पर जहाँ पे वस्तुओं लादते और उतारते हैं उसको हम बंदरगाह के नाम से जानते हैं। संचार के साधन क्या हैं? थोड़ा कट गया है। अगला चैप्टर जो है आपका ये है संचार के साधन की। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कम्युनिकेशन सब जैसे होते हैं, टीवी है, टेलीफोन है ना, रेडियो है, ये सब संचार के साधन हैं। नेक्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। श्रीलंका को आज़ादी कब प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई 4 फरवरी 1948 को आज़ादी प्राप्त हुई। श्रीलंका ने किस विदेशी शक्ति से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो ये इंग्लैंड से इसने आज़ादी प्राप्त की। बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो ये 19 अप्रैल 1839 को प्राप्त हुई। बेल्जियम में मुख्यतः रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? तो वहाँ स्पेनिश सबसे अधिक बोली जाती है।
1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किया गया? तो ये जो किया गया था ये 4 बारी किया गया था। किस देश ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया? तो ये था आपका श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया। कौन सी अल्पसंख्यक सत्ता में अपेक्षाकृत धनी व शक्तिशाली है? तो फ्रांसीसी जाति जो है बेल्जियम की वो सबसे धनी और शक्तिशाली, लेकिन कैसी अल्पसंख्यक है। नेक्स्ट है, किसी एक युक्ति पर कारक का उल्लेख कीजिए जिसके आधार पर सत्ता की साझेदारी की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके कारण विभिन्न सामाजिक समूहों में संघर्ष की आशंका कम हो जाती है। जब शक्ति का बंटवारा हो जाता है तो संघर्ष की जो आशंका है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। नेक्स्ट है, बेल्जियम अपनी सीमा किन 2 देशों के साथ में साझा करता है? तो ये फ्रांस और लग्जमबर्ग के साथ में ही साझा करता है। ब्रुसेल्स की 80% आबादी कौन सी भाषा बोलती है? तो ये बोलती है आपकी फ्रेंच भाषा इसकी है। नेक्स्ट है, सिंहली समुदाय में अधिकांशतः व्यक्ति किस धर्म को मानते हैं? तो ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है। बेल्जियम के फ्लैमिश क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये जो भाषा है वो है डच भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में लाखों लोग मारे जाने और उनकी आजीविका छिन जाने का मुख्य कारण क्या था? तो ये था आपका गृह युद्ध। सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए श्रीलंका ने किस तरह की शासन व्यवस्था को स्थापित किया? तो इसने बहुसंख्यकवाद का रुख अपनाया। सत्ता की साझेदारी क्या है? एक ऐसी कुशल राजनीतिक पद्धति जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को देश की शासन प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाता है, उसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका राजनीतिक दल है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स के 4 चैप्टर के 1-1 नंबर के क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम 3 नंबर के, फिर 5 नंबर के, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।